जी, उन्होंने तो सबसे पहले मुझे एक ड्रीम दिखाया बहुत बड़ा। उन्होंने बोला कि अपना गोल हमेशा हाई रखो, तुम्हें डॉक्टर बनना है और छोटा-मोटा गोल नहीं रखना है। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले तो मेरा बेस पे बहुत ही फ़ोकस किया। उन्होंने मेरा बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया। मुझे बोला कि तुम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, मेरे अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया, बोला कि चीज़ों को रटो मत, जिसकी वजह से मैंने 9th-10th में ही 11th-12th के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। वही मुझे समझना चाहिए था कि दिस पेपर इज़ टफ फॉर एवरीवन, बट मैं उस समय पैनिक कर गई थोड़ा। मुझे नहीं, वो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, तो मुझे सोचना चाहिए था कि ये पेपर अगर मेरे लिए टफ है तो अदर के लिए भी होगा। ड्यू टू दिस मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक कर दिए, कुछ ओमार भरना ही भूल गई मैं, जिसकी वजह से मुझे मार्क्स कम आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची ने नीट निकाल के हमको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, इनाम दिया जी। और मैं अपने बच्चों पर ज़्यादा मेहनत किया, इसका फल हमको अल्लाह ने दिया। कि मैं ये चाहता था कि अगर बच्चे को कुछ भी एजुकेशन में पाना हासिल करना है तो उसके लिए कंपटीशन ही फाइट करना होगा अब के ज़माना में। तो मैं ये देख लिया था कि कंपटीशन फाइट करने के लिए बच्चे को चाहिए क्या, वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होना चाहिए, पूरा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जो 9th-10th होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपटीशन के लिए। अगर जिस बच्चे के 9th-10th अच्छे नहीं हैं, उसके कंपटीशन निकलेंगे ही नहीं। नाम है आपका? मेरा नेम तहरीम जमाल है। फादर्स नेम? फादर्स नेम MD शाहिद हुसैन। क्या करते हैं पापा आपके? पापा बिजनेसमैन है। पापा बिजनेसमैन है। मुबारक हो, आपने नीट क्रैक किया है। जी थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि क्रैक तो किया आपने नीट, लेकिन ये बताएं हमारे दर्शकों को रैंक क्या है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑल इंडिया रैंक 10,000 है और कैटेगरी रैंक 1100 है। क्वेश्चन तो काफ़ी टफ था मेरे ख्याल से। नीट का जब एग्ज़ाम हुआ था तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि शायद मैं पास कर जाऊँ। जी तो कैसा लग रहा है? जी, इस साल मतलब प्रीवियस 37 इयर्स के बाद इतना टफ़ पेपर आया था, तो मैं भी पैनिक कर गई थी एक टाइम के लिए जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो सारे स्टूडेंट के साथ है, तो फिर मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और जो क्वेश्चन मेरे से बन रहे थे पहले मैंने उसको बनाया, फिर उसके बाद जो नहीं हुआ फिर उसको सेकेंड राउंड में किया, तो फिर मेरा अच्छा हुआ ओवरऑल। अब आप MBBS बन जाएंगी जी। घर के लोग और आपको कैसा फीलिंग? जी मुझे तो बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है, फैमिली में सबको ही बहुत ही खुशी है, क्योंकि ये जो डॉक्टर बनने का ड्रीम था मैंने स्टार्टिंग से देखा था और ये ड्रीम मेरा पूरा हो रहा है। गांव की रहने वाली आप हैं जी। शहर में भी घर नहीं है जी। इस्फी के धजवा जैसे गांव की रहने वाली आप हैं जी। और फिर धजवा में रहकर आपने इस नीट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया है, जो नीट एग्ज़ाम खुद में काफ़ी टफ एग्ज़ाम माना जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ, क्योंकि गांव का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी कंपटीशन लेवल का नहीं है। मतलब यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो जनरली मैं देखती हूँ कि वो समझ के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं इतना पढ़ पाते। वो चीज़ों को 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको वो रट लेते हैं, रट कर एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं बुक्स के, और फिर उससे तो उसे बोर्ड में मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन फिर वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते। बट मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मेरे पीछे बहुत ही मेरे ब्रदर का सपोर्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, किसी भी टॉपिक को पढ़ रही हो तो उसको समझो, उसको समझ के पढ़ो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो सिर्फ उस पर टाइम दो। तो मैंने बिल्कुल ऐसा किया। मैंने भाईजान जो भी बोल रहे थे मैं उसको फॉलो करती गई और इस वजह से मेरा। अभी आपके ब्रदर के बारे में ये बात होगी, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने 10th तक 12th कहाँ से किया है? जी 10th and 12th मैंने तो गांव मतलब विलेज की स्कूल से किया है। माना जाए कि गांव की लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं? जी ऑफ कोर्स, अगर उनमें कॉन्फिडेंस है और वो उसके पास कैपेसिटी एबिलिटी है, वो हार्ड वर्कर है, तो जी बिल्कुल माना जाए ना। आपने 10th किया गांव से, मतलब कि बिस्फी हाई स्कूल से किया होगा आपने? जी कहाँ से किया था? यस बिस्फी हाई स्कूल से ही किया था मैंने 12th, और 10th मैंने DPS से किया था। DPS से किया था, और फिर यहाँ से आपने सरकारी, ये कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल या कॉलेज से
+2 होगा इसमें? जी तो वहाँ से आपने जी एक्चुअली मैं स्कूल गई नहीं ज़्यादा, मैं नॉन अटेंडिंग हो गई थी क्योंकि मेरे को जो फैमिली घर पे ही बहुत ही अच्छा माहौल मिल रहा था, इन्वायरमेंट मिल रहा था सेल्फ स्टडी करने का। और मेरा जितना भी मार्क्स आए वो तो आपकी इस बात को हम मान लेते हैं कि आप घर पर रखे, तो फिर आप ये बताएं कि आप किसी रोल मॉडल मानती हैं? जी ऑब्वियसली माय पेरेंट्स, माय मॉम डैड तो है ही मेरे मतलब रोल मॉडल। और उसके साथ साथ मैं अपने ब्रदर को बोलूँगी कि मेरे बहुत ही अच्छा सपोर्ट का है। मेरे 2 भाई हैं, 2 ब्रदर है, दोनों ही इंजीनियर हैं और वो दोनों ही मेरे जर्नी में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। करते क्या है ब्रदर अभी फिलहाल? अभी तो वो मेड फ्यूचर कोचिंग चला रहे हैं। कहाँ चलाते हैं? वो घर पे ही चला रहे हैं। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? जी ऑब्वियसली। कितने बच्चे होंगे अप्रोक्स? 150 का अप्रोक्स होंगे। कितने बच्चे पढ़ने आते हैं? तो आपको तो मुफ्त में गाइड मिल गई होगी। जी मैं लकी क्या हूँ। सब गाइड किया उन्होंने, जैसे बताइए हमारे दर्शकों को कि आपके ब्रदर का अगर कोचिंग चल रहा है यहाँ जी धाजोवा जैसे गांव में, जी 150 लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं यहाँ, जी क्या आपको बता दिया उन्होंने कि आप यू गॉट सक्सेस? जी उन्होंने तो सबसे पहले मुझे एक ड्रीम दिखाया बहुत बड़ा। उन्होंने बोला कि अपना गोल हमेशा हाई रखो, तुम्हें डॉक्टर बनना है और छोटा मोटा गोल नहीं रखना है। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले तो मेरा बेस पे बहुत ही फोकस किया। उन्होंने मेरा बेस बहुत ही स्ट्रांग किया। मुझे बोला कि तुम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, मेरे अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया, बोला कि चीज़ों को रटो मत, जिसकी वजह से मैंने 9th-10th में ही 11th-12th के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को यूनिक समझती थी कि मैं 9th-10th में होकर 11th-12th के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे से जो भी मैं कंपटीशन फाइट करूँगी मुझसे निकल आपसे जाएगा। आखिरी सवाल है कि आप गांव घर की लड़कियां तो सब हैं, चाहे वो शहर की हो चाहे गांव की हो, गांव घर की उन लड़कियों को जो अभी भी पढ़ रही हैं, घर में रहकर पढ़ रही हैं, जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूँगी कि एक गर्ल को इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो और वो उसका बेस्ट मेथड है कि आप स्टडी करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती है, सक्सेस पा सकती है। तो आपको चाहिए कि अच्छी एजुकेशन लें और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक अच्छी जगह जहां आपको लगे रट के नहीं पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कर रहे हैं, जी। आप डॉक्टर बन जाएंगी जी। 4-5 साल के बाद, जी तो क्या पैसा कमाना मकसद होगा? जी ये तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मैं 2 लोगों की हेल्प करना चाहूँगी ऑब्वियसली जो भी है, और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा कि मैं जितना हो सके मैं दूसरों का हेल्प करूँगी। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मुस्कान जमाल है। मुस्कान है। आप दोनों बहन हैं? जी आप भी एग्जाम दी थी नीट का? जी मैं भी दी। आपको कितना मिला? जी मेरे को 465 मार्क्स आए। मालूम है काफ़ी उदास है आपकी। जी जो मेरा ड्रीम था MBBS शायद वो मुझे नहीं मिल पाया तो इस आपकी बार। बहन को तो मिला ना? जी मिला है। तो फिर आप इतना पैनिक क्यों हो रही है? आप काफ़ी टफ क्वेश्चन था। जी वही मुझे समझना चाहिए था कि दिस पेपर इज़ टफ फॉर एवरीवन, बट मैं उस समय पैनिक कर गई थोड़ा। मुझे नहीं, वो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, तो मुझे सोचना चाहिए था कि ये पेपर अगर मेरे लिए टफ है तो अदर के लिए भी होगा। ड्यू टू दिस मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक कर दिए, कुछ ओमार भरना ही भूल गई मैं, जिसकी वजह से मुझे मार्क्स कम आए। अब क्या करना है? जी मैंने तो सोचा है कि 1 ईयर और मैं अपने आप को डिवोट करूँ। मैं एकदम सही फैसला आपका। आप 1 साल रुक जाए, फिर तैयारी करें और यकीन के साथ मैं भी कह सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर में आप उसे निकाल लेंगे और ज़्यादा अच्छा नंबर से सीख करेंगे इंशाल्लाह। तो आप कितने भाई बहन? जी मैं 5 सिस्टर हूँ एंड 2 ब्रदर। तो और भाई लोग क्या करते हैं? जी मेरे 2 ब्रदर इंजीनियर है, एक ब्रदर अभी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक भाईजान है जो अभी गांव में ही मिड फ्यूचर चला रहे हैं। तो यहाँ के तो बच्चे के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग भी मतलब इतना भाईजान से पढ़ने का मौका नहीं मिला। थोड़ा सा ही पढ़ के वो चीज़ हम लोग ने समझ गए कि अच्छा कॉन्सेप्ट से सारा कुछ पढ़ना होता है। तो यहाँ के जो बच्चे आ रहे हैं मिड फ्यूचर में, तो मैं उन्हें तो बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि वो उन्हें शुरू से ही पता चल रहा है कि अच्छा मुझे बड़ा गोल अचीव करना है, मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि। बड़ी हैं या तहरीन बड़ी? जी मैं बड़ी हूँ। आपको जी शायद याद होगा कि 2023 में 6 मई 2023 में मैं यहाँ आया था। उसी जी। दिन ये मेड फ्यूचर का ओपनिंग हुआ था, नया जी। उद्घाटन हुआ था। जी आज 2 साल के बाद आया हूँ, तो एक ही घर में 2-2 मेडिकल। अलग बात है कि आपको 4 नंबर कम लग रहा है या 5 नंबर कम लग रहा हो, 465 मार्क्स आया हो। एक बहन कंप्लीट करी है, एक बहन भी कंप्लीट करी है, लेकिन वो मायूस है। जी
तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये और भी डेवलप करेगा और कई मेडिकल्स की लड़कियाँ और छात्राएँ मेडिकल कंप्लीट करेगी, इंजीनियरिंग कंप्लीट करेगी, इसमें उदास नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आप उन तमाम लड़कियों को एक मैसेज दीजिए जो इस बार कनेक्ट नहीं कर पाई हो, कम नंबर उठा पाई हो, जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि अभी आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, बिलीव करें कि इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट टाइम निकालूंगी, अपने हार्ड वर्क पे बस फोकस करें। जी ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महविश जमाल है। आपकी सिस्टर नीट कंप्लीट करी? जी। क्या ना, कितनी बहन है आपकी? मेरे पास 5 सिस्टर है और 2 ब्रदर है। तुम क्या करती हो? मैं अभी 10th क्लास CBSE बोर्ड की स्टूडेंट हूँ, जो भी करेंटली सेल्फ स्टडी कर रही हूँ घर पे। किस स्कूल में? जी, मैं DPS से हूँ, बट मैं क्लास 8 से ही नॉन अटेंडिंग थी स्कूल से। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कूल से सेटिस्फाई नहीं हो पाती। मेरे ब्रदर जो है वो मेरे को ऑलरेडी गाइड करते हैं, तो मुझे नीड नहीं होती स्कूल की, मैं सेल्फ स्टडी से सेटिस्फाई हो जाती हूँ। तो आप 10th में पढ़ती हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको मतलब कि पूरी तरह से आप ये हैं प्रिपरेशन कर चुकी हैं? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है? एग्ज़ाम तो भी नहीं दिए ना CBSE का? नहीं। 10th का अगले बार एग्ज़ाम देना जी। है। क्या लग रहा है? तो 100 में पूरे में 100 में 100 ही आएगा? जी इंशाल्लाह, जैसा मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो तो ऑब्वियसली आएगा ही, बट मेरा सोच आगे का है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई कंपटीशन फाइट करूँ जैसे मेरी सिस्टर ने किया है, ताकि मैं पूरी अपनी फैमिली और खुद का नाम रोशन कर सकूँ। बहुत यूज़ करती है ऑब्वियसली का माने पता है? जी बिल्कुल। क्या होता है? बिल्कुल। कहाँ से सीखी हो? DPS वाला सिखाया है? जी नहीं, मैं क्लास 8 से ही नॉन अटेंडिंग थी, मैं भाईजान के अंडर गाइडेंस में थी। मतलब ये भाईजान से सीख करके तुम लोग जी। जो है स्कूल को लॉस देती हो, एडमिशन लेकर घर बैठ के पढ़ती है क्या? जी मैं क्या सेटिस्फाई। बनना चाहती हैं आप? क्या बनना चाहती हैं? जी मेरा गोल तो है कि सबसे पहले मैं नीट क्रैक करूँगी, इसके बाद मैं UPSC फील्ड में जाऊँगी। पापा आपके या भाई जो हैं ये लोग काफ़ी हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद हुसैन उर्फ जाबिर। जाबिर साहब और शाहिद साहब, दो नाम आपका है। आपकी बिटिया नीट कंप्लीट की है, 2 बिटिया एग्ज़ाम दी थी, एक बिटिया पूरी तरह कंप्लीट है, एक 2-4 नंबर से मिस कर गई है। हालांकि निराश थी, लेकिन मेरी बात हुई उससे। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची ने नीट निकाल के हमको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, इनाम दिया। जी, और मैं अपने बच्चों पर ज़्यादा मेहनत किया, इसका फल हमको अल्लाह ने दिया। अच्छा, आपके 2 बेटे हैं, एक बेटे के बारे जहाँ तक मुझे पता है दोनों इंजीनियर हैं। जी। एक मेड फ्यूचर कोचिंग चलाते हैं भजवा में ही। जी। और जहाँ तक मुझे पता है कि 2-3 साल पहले से चला रहे हैं। और आज के दिन की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे भी हैं, लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं यहाँ। और दूसरा बच्चा जो आपका है बेटा है वो UPSC एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपके यहाँ? पढ़ाई का बहुत बेहतरीन माहौल है। छोटी बच्ची से मेरी मुलाकात हुई आपकी, उससे भी बात हुई। तो इस माहौल को बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी आपको? यकीन माने आप कमरान भाई, हम अपना जिस्म को जला के, दिमाग को जला के बहुत इसके बाद या इस मंजिल तक पहुंचा हूं। बहुत कुर्बानी दिया हूं मैंने अपने बच्चों के तहत, और मेरा गांव इलाके के लोग ये अच्छी तरह से जान रहे हैं और सब हमको दाद दे रहे हैं कि जो आप किया है, आप कर रहे हैं, वो कोई नहीं कर सकता। आइए हम बात करते हैं मेड फ्यूचर के डायरेक्टर रूमी जमाल से, जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूट धजवा में ही अवस्थित है। जानकारी के मुताबिक इनके यहाँ लगभग 150 छात्र छात्राएँ अभी भी पढ़ रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनकी बहन जिन्होंने नीट कंप्लीट किया है, इनके पढ़ाई लिखाई में, इनके दर्स व तदरीस में इनका क्या रोल रहा है। देखिए ये बातचीत कट करो। रूमी जमाल साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी सिस्टर ने नीट क्रैक किया है। जी, सभी को सलाम और मेरा आदाब। जी, बहुत ही खुशी वाली बात है मेरे लिए। तो समझिए कि ये ड्रीम सा मोमेंट है। एक बचपन से ही सपना देखे थे कि छोटी सिस्टर को डॉक्टर बनाना है, और आज इस सपने में सफल हो गए हैं। तो एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पी हो रहा है। आपका क्या रोल रहा है? खासकर जहाँ तक मेरी बात हुई है बच्चियों से, उन्होंने 2 बहनों से आपसे बात हुई, 2 क्या 3 बहनों से बात हुई है आपके। हर जगह मोटिवेशन की बात आती है तो वहाँ रूमी जमाल का नाम आता है। आपने कैसे मोटिवेट किया, शॉर्ट में बताइए।
एक्चुअली कि मैं ये चाहता था कि अगर बच्चे को कुछ भी एजुकेशन में पाना हासिल करना है तो उसके लिए कंपटीशन ही फाइट करना होगा अब के ज़माना में। तो मैं ये देख लिया था कि कंपटीशन फाइट करने के लिए बच्चे को चाहिए क्या, वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होना चाहिए, पूरा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जो 9th 10th होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपटीशन के लिए। अगर जिस बच्चे के 9th 10th अच्छे नहीं हैं उसके कंपटीशन निकलेंगे ही नहीं। तो मेरा मेन फोकस ये था कि ये लोग को बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए, और 9th 10th में ही इन लोग को इतना पढ़ा दिया गया था कि 11th 12th ये लोग को बहुत ही इजी लगा, और ये बच्ची सब बस मेहनत की और निकाल ली। और ऐसे कई बच्चे हैं जो मेहनत करेंगे निकाल लेंगे, बस वो 9th 10th वगैरह अच्छे से पढ़े, कॉन्सेप्ट से पढ़े, समझ के पढ़े, चीज़ों को रटे नहीं। ये क्वेश्चन वगैरह जो रट के पढ़ते हैं, 10 सवाल बना लिए हैं, उसी को 4 बार बनाए जा रहे हैं, उससे आपको नहीं फ़ायदा होगा, आपको उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे आप खासकर बिस्फी क्षेत्र के लोगों से, पेरेंट्स से जिनके बच्चे ज़ेर तालीम हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी, पेरेंट्स से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसी घर के बच्चे सक्सेस होंगे जिसके पेरेंट्स अच्छे हैं। जिसके पेरेंट्स सही नहीं है उसके घर के बच्चे अच्छे नहीं हो सकते। मतलब जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच के देखिए ना, वो 15 साल का 16 साल का बच्चा है, वो क्या मैच्योर होगा। आपको मैच्योर होना पड़ेगा, आपको ये चीज़ सोचना होगा कि हम अपने बच्चे पे ध्यान दें। वो क्या ध्यान देगा, उसको आपको लेके बढ़ना है आगे। अगर आप उसको सही से डायरेक्शन देते हैं तो आपका बच्चा ज़रूर सक्सेस होगा। शुक्रिया।